देखो, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, यानी आपका कोई करंट लूप है बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। कोई सर्कुलर करंट लूप है वो क्या करता है, बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। ये क्या है, कोई सर्कुलर करंट लूप है, ये क्या करता है, बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। हम क्या देखते हैं, इस सर्कुलर लूप के दो फेसेस बनते हैं आपके, एक है अपर फेस की बात करते हैं, ये फेस है, एक दूसरा फेस है आपका इस फेस की बात करते हैं, दो फेसेस हैं, अपर फेस और लोअर फेस। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स यानी मैग्नेटिक डायपोल बनते हैं अगर कब बनते हैं, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट हैज नॉर्थ पोलैरिटी। अगर आपका क्या है, करंट अगर एक फेस में क्या एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे फेस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो दो फेस बन जाते हैं आपके। करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट हैज नॉर्थ पोलैरिटी। इफ यू टुक द लोअर फेस, द करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो लोअर फेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। इस अपर फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेस हो रही है। ठीक है, ये तो है आपकी क्या, हम क्या कर रहे हैं, अपर फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं और लोअर फेस में हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसी है। ठीक है, तो अपर फेस ये और लोअर फेस ये, तो जहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो वो कैसा पोल, इस करंट सर्कुलर करंट लूप का जो अपर फेस है ये कैसा बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा अपर फेस, और जो लोअर फेस है इसमें क्या हो रही है, करंट आपकी क्या हो रही है, साउथ पोल यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये क्या करेगी आपकी साउथ पोल की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। दैट मीन्स करंट लूप बिहेव्स एज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। तो इससे क्या पता चल जाता है आपका, करंट लूप बिहेव्स एज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। तो ये क्या करते हैं, इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल, इक्वल एंड अपोजिट पोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में भी क्या होती है, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल और अपोजिट होती है। ऐसी इस सर्कुलर करंट लूप की भी हो चुकी होती है। सपोज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए लूप, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सपोज क्या है, m है। इस लूप का क्या होगा, हम पर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, इसमें करंट क्या हो रही है, I फ्लो हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो इस सर्कुलर करंट लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए होगा, वेयर I क्या है, फ्लोइंग करंट थ्रू द लूप, और a क्या है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। तो इसका सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस क्या है, सपोज कैपिटल R है, इसकी एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम निकाल चुके हैं शायद, सपोज स्टैटिक करंट I है इज गिवन बाय, हम पहले से निकाल चुके हैं इसका। तो B इज इक्वल टू, पहली एक्सरसाइज अब यहाँ पर खाली हुए करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर होता है जब इसमें सिंगल टर्म होता है, आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर, जहां पर इसकी क्या है, इसकी एक्सिस की बात करते हैं, आई आर स्क्वायर अपॉन, इसी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस है हमारे कहीं पर, यहां पर फाइंड कर रहे हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज पहले चैप्टर में पढ़े, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। आई आर स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर क्या है, जहां पर हम उसकी एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनटू प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या होगा, इसकी एक्सिस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r।
यानी एक्सिस पर यहां पर कोई पॉइंट होगा, इसकी एक्सिस पर ये एक्स डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। देखो अब हम बात करते हैं जो एक्स है ये बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू आर के। देखो ये बहुत छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन आर, देयरफॉर आर इज नेग्लेक्ट। आर को नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आर बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर और बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे आर की वैल्यू 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो और ये बहुत छोटा बन जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पर आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पर देखो डिनोमिनेटर में आएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 r² अपॉन आर स्क्वायर की पावर, सॉरी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2 r² अपॉन x³। ये तो क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक्सिस की बात करते हैं। सपोज यहां पर क्या है, एक टर्म्स इस सर्कुलर करंट लूप का एरिया जिसकी रेडियस r है, इसका एरिया क्या होगा, आपका एरिया होगा क्या। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पाई से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दे रहे हैं। डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर रहे हैं RHS, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई पाई r² अपॉन x³। क्या किया मैंने, पाई से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मींस इस क्लोज लूप का एरिया जिसकी रेडियस r है, तो a इज इक्वल टू पाई r² बन जाता है, a इज इक्वल टू पाई r² बनता है। तो यहां पर क्या होगा आपका, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू, इसकी जगह पाई r² की जगह a लिखेंगे, इंटू x³। देखो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है करंट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया भी होता है, या नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू करंट भी होती है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तभी यहां पर n की वैल्यू नहीं आ रही, i इंटू a, देखो m इक्वल टू NIA भी होता है, m इक्वल टू IA भी होता है, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये होगा, जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है कुछ नहीं है तो ये हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये होगा। तो यहां से लिखेंगे हम b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू m अपॉन x³। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन x³। ये क्या है आपका सर्कुलर करंट। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे जो सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल की तरफ बिहेव करता है मैग्नेटिक डायपोल, जिसका हम सर्कुलर के कारण हम यहाँ फाइंड करें, पहली एक्सरसाइज में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो आपके 2 टॉपिक होते हैं क्लियर।